и что бы я ему ответил. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि जंग शुरू, अमेरिका का बड़ा शहर धमाकों से लरस गया। अमेरिका के कई शहर रूस के निशाने पर, रूस ने खतरनाक तरीन मिसाइल चला दिए। पूरा यूरोप न्यूक्लियर मिसाइल पर अलर्ट कर दिया गया। जो बाइडन की चीखें निकल गईं। जो बाइडन पुतिन से माफिया मांगने पर उतर गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका का बड़ा शहर धमाकों से लरस उठा है। अमेरिका के कई शहर रूस के निशाने पर आ चुके हैं। पूरा यूरोप न्यूक्लियर मिसाइलों से हाई अलर्ट कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका ने तिबले जंग बजा दिया है। अमेरिका में इस वक्त इमरजेंसी का समा है। सुपर पावर्स टकरा गई हैं। शदीद लड़ाई शुरू हो चुकी है। सदर जो बाइडन ने ऐलान कर दिया है कि यूरोप भी इस वक्त रूस के निशाने पर आ चुका है और मिसाइल फराहम करेगा अमेरिका यूरोप को, और यूरोप में मिसाइल अपने तैनात करेगा। रूसी मिसाइलों का निशाना बनने वाला है यूरोप। ताहम रूस ने अमेरिका पर इस जंग को तूल देने का इल्जाम आयद किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हथियारों की ऐसी फराहमी यूरोप की क़ियादत की अमन मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने की ख्वाहिश की हमायत नहीं करता। दूसरी जानिब जर्मनी की हुकूमत ने भी एक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने का वादा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका और रूस आमने सामने हैं और उसमें यूक्रेन की जंग भी आमने सामने है। पहले अगर यूक्रेन की जंग के बारे में बात की जाए तो जो बाइडन ने कहा है कि हथियारों की इमदाद यूक्रेन को रूस के साथ मुज़ाकरात में बेहतर पोजीशन फराहम करेंगे और इस तनाज़े का एक सफारती हल तलाश किया जाएगा। एक सीनियर अमेरिकी अहदेदार ने बताया है कि नए हथियारों के इस पैकेज में 4 Mi-142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम शामिल होंगे। नायब सेक्रेटरी बराए दिफा डॉक्टर कूलन एच काइल ने कहा है कि ये मिसाइल ज़्यादा फासले पर दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाते हैं। इंतहाई अहम अहदाफ को निशाना बनाने और इस जंग में सफ़े अव्वल पर लड़ने वाले फौजियों पर से बोझ ख़त्म करने में ये इंतहाई मुफीद साबित होंगे। ये निज़ाम 70 किलोमीटर के फासले पर मौजूद अहदाफ पर मुतअद्दिद मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। ये भी ख्याल किया जाता है कि यह निज़ाम रूस के ऐसे मसावी निज़ाम से ज़्यादा दुरुस्तगी से अहदाफ को निशाना बनाता है। ऐलान काफ़ी पहले से मुतवक्किल था और ये अब तक के सबसे अहम फौजी मुआहदों में से एक की नुमाइंदगी करता है। डोनबास में जारी जंग में यूक्रेन को रूस की जानिब से शदीद फौजी कुव्वत का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब उल्टे हो गए हैं खेल, क्योंकि यूक्रेन ने हावी हो गया है रूस पर। यूक्रेन की अफवाज शिकायत करती रही है कि उनके पास फायर पावर की कमी है और उसके बाद पूरा यूरोप और अमेरिका अपने सप्लायर्स के ज़रिए हथियार फराहम कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका और यूक्रेन के हकाम इस बारे में तफसील बातचीत कर रहे हैं कि इन्हें कब और कैसे इस्तेमाल करना है। यूक्रेन अब उन अहदाफ को निशाना बनाएगा जो फिल वक्त इसकी पहुंच से दूर हैं, मसलन कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, रसद के मराकज़ और वो रूसी तोपखाने जिन्होंने डोनबास में यूक्रेनी फौजियों को मुश्किल से दो चार कर रखा है। वाइट हाउस का कहना है कि उन्होंने ये राकेट यूक्रेनी सदर की यकीन दिलाने के बाद फराहम करने पर रजामंदी जाहिर की है कि ये हथियार रूस के अंदर मौजूद अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। जो बाइडन ने कहा है कि हम यूक्रेन को वो रॉकेट सिस्टम नहीं भेज रहे जिनसे रूस पर हमला किया जा सकता है। इसके अलावा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी अमेरिकी नेटवर्क न्यूज़ मैक्स के साथ एक इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि रूस के अंदर क्या हो रहा है, हम सिर्फ यूक्रेन में अपने इलाके में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन उन्होंने दमित्री पेस्कोव का कहना है कि रूस यूक्रेन सदर के बारे में यकीन नहीं रखता। उन्होंने कहा है कि एतबार करने के लिए हमें कीव की जानिब से वादों की पासदारी का तजर्बा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अमेरिका ऐलान के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा
कहा है कि हमारा मानना है कि अमेरिका बराह रास्त जानबूझकर जल्दी पर जेल छिड़कने का काम कर रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अमेरिका की जानब से फौजी इमदाद का ये 11वां पैकेज है, जिसमें हेलीकॉप्टर, एंटी टैंक हथियार, गाड़ियां और स्पेयर पार्ट शामिल हैं। यूक्रेन के मशरकी शहर सेवेरोडोनेत्स्क में जारी लड़ाई में शिदत आई है और शहर के इंतजामिया के सरबराह का कहना है कि शहर का सिर्फ 20% हिस्सा ही यूक्रेनी अफवाज के कंट्रोल में है। रूसी अफवाज की जानिब से इस शहर के केमिकल फैक्ट्री में हमले के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर पागलपन का इल्ज़ाम आयद किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आम शहरी मिसाइल से बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हम पनाहगाहों में आम शहरी हैं और इनकी तादाद में अच्छी खासी है, लेकिन ये दूसरा आस्ट्रोस्टाल नहीं है क्योंकि इस प्लांट के जरिए एक बड़ा शहर है, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। इसके अलावा रूस के डिप्टी वज़ीर आज़म यूरी बेसरोफ ने रशियन टीवी को कहा है कि जंग के दौरान ज़ेज़ाद नामी लेजर हथियार का प्रोटोटाइप इस्तेमाल किया गया, जिसने सिर्फ 5 सेकंड में यूक्रेन के ड्रोन को 5 किलोमीटर के फासले पर जला डाला। रूस के इस नए लेजर हथियार से पहले पेरिसवेट नामी एक लेजर सिस्टम भी ईजाद किया गया था, जिसका नाम है ज़माना कदीम के जंगजू पर रखा गया और उसे खला में सैटेलाइट को निशाना बनाने और ज़मीन पर मालूमात जमा करने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया। रोसोफोव ने कहा था कि अगर पेरिसवेट अंधा करने की रह सकता है तो लेजर हथियारों की जदीद किस्म भी टारगेट को तबाह कर सकती है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उन्होंने अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं देखा जिससे तस्दीक होकर कि रूस ने यूक्रेन में लेजर हथियार इस्तेमाल किए हैं। उधर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के दावे का तमस्कुर उड़ाया और उसका मुआवजा उन मवाफिक फितरत हथियारों से किया जो नाजी जर्मनी के मुताबिक दूसरी आलमी जंग के दौरान तैयार किए जा रहे थे। उन्होंने वीडियो पैगाम में कहा है जैसे जैसे ये वाज़ेह हो रहा है कि चीन जंग जीतने के इम्कान कम हो रहे हैं, वैसे ही रूस की जानिब से ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ऐसा ताकतवर हथियार बना लिया गया है जो जंग के नतीजे को बदल सकता है। इसलिए हमने देखा है कि जंग के तीसरे महीने में रूस मवाक़िल फितरत हथियार ढूंढ रहा है, जिससे वाज़ेह होता है कि इनका मिशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इसके अलावा लेजर हथियार के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं, लेकिन सन 2017 में खबर इदारे के रॉयटर्स के मुताबिक रूसी मीडिया ने कहा था कि रूस की सरकारी जौहरी कॉरपोरेशन रोसाटॉम ने इसे तैयार किया है। दुनिया में कम अज कम एक ऐसा मुल्क जरूर है जो लेजर हथियार वाक़ई बना चुका है और ये मुल्क इजराइल है। गुज़िश्ता माह इजराइल की जानिब से एक वीडियो जारी की गई है जिसमें लेजर हथियार सिस्टम को रॉकेट और ड्रोन्स को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। इजरायली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि ये ड्रोन्स तोपखाने और रॉकेट हमलों को रोक सकता है और हर बार इसके इस्तेमाल पर महज $3.5 की लागत आएगी। ये साइंस फिक्शन हो सकता है, हकीकत नहीं है। ताहम यरूशलेम में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजी एंड सिक्योरिटी से मुंसलिक दिफाई तजज़ियाकार डॉक्टर उजी रूबन कहते हैं कि लेजर टेक्नोलॉजी यूक्रेन के मैदान जंग में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील नहीं कर सकेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ऐसे खतरनाक तरीन जंग हुई है कि अब रूस और यूक्रेन भी खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है और ये एटमी जंग तक इम्कानात इसके बढ़ने के इम्कानात बढ़ चुके हैं।